नमस्कार बंधुवर, मैं जितेंद्र पाल आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आप लोग बढ़िया होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं किस्त वाले प्रश्न। अच्छा, किस्त वाले प्रश्न आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज के भी कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन साधारण ब्याज के होंगे। हर प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आ जाता है, तो इस वजह से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लगा चुके एक बार तो प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं लगाया तो आपको विधिवत तरीके से समझ में आएगा। आज क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन है, तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे और लगाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, जिसको आप देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, लगाएंगे, फिर इसके बाद अगर आपको नहीं आता उसका सोल्यूशन तो आप सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है सर, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 6,620 रुपये की राशि 10%, तो लिखेंगे 6,620 रुपये की देय राशि। देय राशि का मतलब हो जाएगा ये तुम्हारा देय राशि होगी। देय राशि मतलब ऐसी राशि जो तुम्हें देना है 6,620, और रेट आपकी कह देगी 10%, और कितने किस्तों में देना है ये कह रहा 3 बराबर किस्तों में देना है। 3 बराबर किस्त, यानी किस्तों की अगर हम संख्या बताएं तो टाइम हो जाएगा टी, लिख देंगे 3 बराबर किस्तों में। ठीक है, 3 बराबर किस्तों में दे है यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो सीआई का आधारित है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखो, ये जो देय राशि होती है ये क्या चीज होती है सर, ये बताओ। आपने कोई चीज खरीदी, माना आपने 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदा, और मोबाइल खरीदा, आपने कहा कि हम 2,000 रुपये जमा करते हैं और 8,000 रुपये की 8,000 रुपये की किस्त बनवाएंगे। ठीक है, किस्त 8,000 रुपये हम किस्त पे देंगे, और उस किस्त के लिए आपने क्या किया, उस दुकानदार से मोबाइल ले लिए। अब उसने पूछा कि कितनी किस्तों में देना है, तो आपने कहा कि सर हम 3 किस्तों में वापस करेंगे। तो 3 किस्तों में वापस करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि मूलधन तो वो लेगा ही लेगा, और 3 किस्तों पर आपका क्या ले लेगा, ब्याज। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखो दर कितनी है, दर 10%। 10% की भिन्न 1/10, यानी अगर मूलधन 10 रुपये है, कितना 10 रुपये, तो किस्त कितनी जाएगी, तो किस्त आपकी जाएगी 11। ठीक है, लेकिन 2 वर्ष के लिए, ये 1 वर्ष के लिए, अगर 2 वर्ष के लिए मूलधन वही 100 रुपये हो जाएगा, तो किस्त कितनी हो जाएगी 121। लेकिन कितनी किस्तों में चुकाना है, 3 बराबर किस्तों में। तो तीसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, मूलधन 1,000 रुपये होता, तो किस्त आपको देनी पड़ती 1331। अब आपने क्या कहा कि किस्त सर हमें समान दीजिए, तो समान किस्त के लिए हम क्या करेंगे, इसे समान बनाएंगे। तो यहाँ पर 121 का गुणा करेंगे और यहाँ पर 11। अगर इधर आपने 121 का गुणा किया तो इधर भी तो 121 का गुणा करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 1210। यहाँ पर 11 का गुणा किया, 11 का इधर गुणा करेंगे 1100, और ये तुम्हारा 1,000 रुपये। यानी अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 1,000 जीरो है, यह जाएगा 213 और 113, 300। कहने का मतलब देय राशि अगर 3,310 रुपये है, तो पहली किस्त या आपको प्रत्येक किस्त 1,331 की देनी पड़ेगी। लेकिन उसने क्या कहा कि देय राशि 6,620 है, तो 6,620 अपोन में कितना आ जाएगा 3310, और प्रत्येक किस्त पूछा है, तो प्रत्येक किस्त है कितने की सर, 331 की। 0 से 0 कट जाएगा, ये 1 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 टाइम्स नहीं, गलत हो जाएगा, ये 331 है, इसको इधर काट दो तो 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 अच्छा। तो प्रत्येक किस्त कितनी देनी पड़ेगी, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 1 कम 2, यानी एक किस्त आपको 2,662 रुपये की देनी पड़ेगी। कितने की देनी पड़ेगी सर, 2,662 रुपये की देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ये इस तरीके से हम चक्रवृद्धि के ब्याज वाले इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, करा कि
अब कह रहा है कि 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यानी देय राशि, ड्यू डेप्ट, देय राशि कितनी है? देय राशि है 1025, ठीक है। और टाइम आपको दे दिया गया, 2 किस्तों में चुकाना है, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। और रेट आपकी दे दी कितने परसेंट? 5%। तो प्रत्येक किस्त पूछा गया, प्रत्येक किस्त कैसे लगाएंगे आप? तो देखिए सर, इसमें ऑप्शन दिए गए 1 2 3, 2 3 एंड 4। देखो ऑप्शन आपका दिया गया 500, प्रत्येक किस्त 550 रुपए की होगी, 560 रुपए की होगी, 560 रुपया 75 पैसे की होगी और 551 रुपया 25 पैसे की होगी। तो देखते हैं भैया, 2 बराबर किस्तों में है, रेट 5% है। 5% मतलब अगर मूलधन 20 रुपया है तो पहली किस्त कितनी होगी? किस्त आपकी 21 होगी। 20 कैसे आया? 1/20। दूसरे वर्ष के लिए ये मूलधन हो जाता है कितना? 20 का स्क्वायर। तो यदि सीधा करते हैं हम आपको 20 का स्क्वायर 400, तो किस्त कितनी हो जाएगी? 21 1 441। और कह रहा है किस्त बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये किस्त आ जाएगी 4, ये आ जाएगा मूलधन 420, 21 दूनी 42 और 400। यानी अगर देय राशि 820 रुपया है तो पहली किस्त 441 की जाएगी, लेकिन देय राशि तो 1025 रुपया है बटे 820 गुणे 441। अब आप इसको कैंसिल करते हैं तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25। 5 से इसको कैंसिल करो, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 को 20, यानी आ जाएगा 205 गुणे 441 और बटे 164। अब देखो कोई भी वैल्यू आपकी डायरेक्ट कट ही नहीं रही है, तो नहीं कट रही है, यानी ये वाले तो आंसर आएंगे। अब आंसर कौन से वाले आएंगे? या तो थर्ड आएगा या फोर्थ आएगा। तो इसको लगाने के लिए देखो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बार। तो मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 200 अगर ये है, 5 नहीं है, तो 200 अगर है तो ये 88100 हो जाएगा। और 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 को 20 और 5 को 20 एक 21, तो 5 0 2 8 2 10, ये आ जाएगा 90205 बटे 164। अब 164 को आप इसमें भाग देंगे तो भाग देंगे लगभग, देखो दोनों में 5 लिखा है तो 5 बार जाएगा, 164 पंचे करेंगे या आप कर देंगे 300, 164 पंचे तो आ जाएगा 16 5 80 और 800 और 5 को 20, तो ये आ जाएगा 820 लगभग आ जाएगा, ठीक है। 5 को 20 और 16 5 80, 80 2 82, 820 आएगा। आप माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा 10, 10 में से 2 गया 8, फिर तुम्हारा आ जाएगा 0, 820 लगभग 5 बार फिर जाएगा, तो 55 ये है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? फोर्थ नंबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ नंबर हो जाएगा। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन को देखो आप। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी पड़ेगी, तो 2 वर्ष बाद भुगतान क्या कर 2 वर्ष बाद भुगतान होगा। कहने का मतलब ये है कि दर आपकी कितनी दे रहा है? 10% और इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा है? 2 वर्ष, 2 बराबर किस्तों में चुकाना, ठीक है। और कितने देय राशि कितनी है? ड्यू डेप्ट अगर कहें देय राशि आपकी कितनी रुपया है तो ये है 21,000, ठीक है। तो देखिए भैया कैसे करेंगे, प्रत्येक किस्त पूछ रहा है तो यह आ जाएगा 10% के लिए 10 से क्या आ जाएगा 11 और यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो 1 to 1,
लेकिन किस्त को समान करना है तो कितने का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 11। ये आपकी किस्त होती है। अब देखो इधर 11 का तो इधर 11 का, 11 ये तो आ जाएगा 110 और ये आ जाएगा 100। यानी आपका मतलब हुआ कि 210 रुपये यदि देय राशि है तो प्रत्येक किस्त 121 की है, लेकिन राशि कितनी है, ये है 210। यानी 100 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी प्रत्येक देय किस्त कितनी हो जाएगी, 12100। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आज का 4 नंबर भैया क्या कह रहा है। 4 नंबर देखते हैं कि कमल ने 6800 रुपये उधार लिए और ब्याज सहित 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है। ठीक है, यदि वार्षिक रूप से ब्याज की दर 12.5% है, यानी अब जो रेट है वो 12 से ही 1/2%, और किस्त टोटल कुल 2 किस्तों में कितने, 2, लेकिन दोनों की दोनों किस्तें कैसी हैं, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है और रुपए कितने हैं, 6800। यानी जो ड्यू डेप्ट है आपकी देय राशि है, वो देय राशि आपकी कितनी है सर, 6800। देखते हैं सर, इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5% आप जानते हैं कितना होता है, 1/8। यानी अगर मूलधन 8 रुपये है, यदि मूलधन 8 रुपये है तो किस्त कितनी होगी, तो किस्त होगी आपकी 9 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए यही 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो किस्त भी स्क्वायर हो जाएगी, 9 9 जा 81। अब कह रहा 2 समान किस्तें हैं तो यहाँ 9 का और यहाँ 9 का गुणा करें, तो 9 8 72 और 64 जोड़ दो आप, 4 2 6 और 7 6 13। यानी अगर देय राशि 136 रुपये है तो प्रत्येक किस्त कितनी हो जाएगी, 81 रुपया की। लेकिन देय राशि 6800 है, तो 6800 बटे 136 गुणे 81। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 6 2 6 3 9 1 10, मतलब 9 से नहीं कटेगा। इसको आप कर लो, 13 25 5 बार कट जाएगा, 13 25 65, हाँ 5 बार कट जाएगा। 5 बार काटोगे तो देखो 5 छक्का 30 की 0 हासिल 1, 13 25 65 और 3 68, यानी 50। तो प्रत्येक किस्त कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5 5 8 40, यानी 4050 रुपया प्रत्येक किस्त हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आपसे एक निवेदन और विनती भी करना चाहता हूं, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छा हाँ सही है, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या हो गया इसमें, अरे कोई बात मत करो। हाँ तो ये हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अच्छा ये होमवर्क है आपके लिए कि 13,300 होमवर्क क्वेश्चन देखो हम पढ़ते हैं और स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर क्या होगा आप जरूर कमेंट में बताएं। 2 होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहे, लिखा है कि 13,360 रुपये की धनराशि 8 से ही 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई, उसका वापसी भुगतान 2 वर्षों की समान किस्तों द्वारा किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। ये आपका आज का होमवर्क है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहे, एक और क्वेश्चन आपके होमवर्क में है कि 12,300 रुपये की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर है, हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। ऑप्शन आपके लिखे हैं, क्या आपका आंसर आया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ठीक है सर। अब देखिए ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि एक व्यक्ति 16,224 रुपये के नगद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने का वादा करता है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% है जबकि ब्याज
वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो स्कूटर का जो नगद मूल्य होगा वो कितना होगा। यानी अब वो कह रहा है कोई व्यक्ति एक स्कूटर खरीदता है और स्कूटर में कुछ रुपए नगद देता है जो 16,224 रुपये हैं। बाद बाकी क्या करता है वो 2 समान किस्तों पर अदा करने कहता है। तो बताइए उस स्कूटर की राशि क्या होगी। तो देखते हैं भैया, लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो भैया क्या कह रहा है कि दर कितनी परसेंट है, दर है आपकी 4%। 4% की भिन्न 1/25, यानी पहली राशि अगर 25 है तो किस्त कितनी हो जाएगी, किस्त आपकी हो जाएगी 26। यही दूसरे वर्ष के लिए 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। अब हम क्या करेंगे, इसे समान किस्त बनाने के लिए इसमें 26 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 26 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो 625 है सर, और ये 25 का 25 छक्का 150 हासिल 15 सॉरी सर 25 दूनी 50, 50 और 15, 50 10 60 5 65, यानी 5 5 2 7 और 6 6 12। अगर देय राशि 1275 रुपये है तो प्रत्येक किस्त कितनी हो जाएगी, 6 7 6। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है स्कूटर का नगद मूल्य क्या होगा। मतलब ये तो आपसे पूछा ही गया है। अच्छा, अन्य 2 धनराशि वार्षिक समान किस्तों पर देने का वादा करते हैं। अन्य उतनी ही धनराशि, अच्छा अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तों पर देने का वादा करता है। अच्छा, अब किस्त की वैल्यू दे देगी, तो किस्त की वैल्यू कितनी दे देगी, 16224। ये एक किस्त की वैल्यू है 676 रुपये। तो अगर हम देय राशि निकालें तो 1275। अब कर लो भैया कितनी बार जाएगा, 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 2 बार। 2 बार करेंगे, 6 दूनी 12, 6 7 सॉरी 2 छंग 12, 7 14 1 15 और 2 छंग 12 1 13। अब माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ से 12 में से 5 चला जाएगा 7, और यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 3 गया 2, और आप लिखेंगे 4। अब कितनी बार जाएगा, 6 चौको 24 और 6 चौको 24, हाँ 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। तो 4 छंग 24 की 4 और बिल्कुल 4 6 24 4 हासिल 2 4 से 28 30 और 24 बिल्कुल सही है। तो कितना आ जाएगा 24। अब मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 1275 × 24। अब मल्टीप्लाई कर लेना कितना आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 24 पंचे 120, या 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 से हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 7 28, 2 30 की 0 हासिल 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11, 1 4 कम 4 1 5, और इसका आधा कर दो तो 2 के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 10 7 14 1 15 और 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2, ये आ जाएगा 0 0 5 1 6 और 5 5 10 की 0 और 2 1 3, तो 3 0 6 00। लेकिन वो ये कह रहा उसका नगद मूल्य टोटल कितना होगा। तो टोटल नगद मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इतना रुपया तो उसने किस्तों में दे था और उसने खरीदी कितने और कितना दे दिया था पहले ही से, तो वो जोड़ देंगे 3000 और पहले से कितना दे दिया था उसने 16,224 जोड़ दो आप, 4 है 2 है 6 2 8 है 6 है 4, ये 46,824 ऑप्शन नंबर 2 ये आपका स्कूटर इतने का पड़ा। ठीक है सर, क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार रिकैप करते हैं कि उसने ये कहा कि सर हमें स्कूटर खरीदना है। तो स्कूटर जब उसने खरीदा तो उसने 16,224 रुपये पहले ही अदा कर दिए और शेष धनराशि पर 2 समान किस्तों पर, और प्रत्येक किस्त कितने की है 16,224 रुपये की प्रत्येक किस्त पर स्कूटर खरीद लिया। तो बताइए स्कूटर का कुल मूल्य क्या था। तो शायद समझ गए होंगे, ये जो थे वो आपके चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन थे। अब हम करेंगे साधारण ब्याज पर आधारित इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। तो साधारण ब्याज पर आधारित इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करेंगे सर, समझाते हैं आपको, टाइम बहुत हो गया, चलो कोई बात नहीं, करते हैं क्वेश्चन। तो देखो साधारण ब्याज में क्या होता है सर कि मान लो आपने बैंक से उधार लिया और आपने कहा हम सर इसको 4 किस्तों में अदा कर दें, ठीक है। तो आप और रेट आपसे कहा कि 10% है और तुम्हें कितनी किस्तों में अदा करना है, 4 किस्तों में अदा करना है कोई राशि। तो मान लिया कि आप
और एक है बैंक। बैंक है, या मान लो किसी प्राइवेट आदमी लाला जी से आपने रुपए उधार लिए, तो आपने 100 रुपये पहली किस्त दी। तो पहली किस्त दी अब जब आपने पहली किस्त दी तो लाला जी के पास 100 रुपये नहीं पहुंचे। 100 रुपये तो आपने दिए, क्योंकि आप वर्ष के अंत में दे रहे, तो 100 रुपये आपने दिए। अब लाला जी 1 2 3 वर्ष का ब्याज भी उसमें क्या करेंगे, अगर वही राशि यही 100 रुपये माना कि लाला जी ने तीसरे रोहित को दे दिए, तो रोहित से तो वो 3 साल का ब्याज लेंगे। और साधारण ब्याज का क्वेश्चन आप इसी तरह से लगाएंगे कि ये पहले वर्ष के अंत में तुमने तो 100 दिए, लेकिन लाला जी के अकाउंट में 100 तो रुपया ये पहुंचे, और प्लस तुमने 3 साल पहले दे दिए, तो 3 साल का ब्याज भी उनके पास पहुंच गया। और 1 साल का ब्याज 10% है, 3 वर्ष का 30 रुपया पहुंच गया। नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट फिर तुमने 100 रुपये दिए, लाला जी के पास 100 पहुंच गए। अब उन्हें 2 वर्ष का ब्याज भी उनके पास इकट्ठा होगा जाकर अंत में, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 20। फिर 100 दिए आपने, तो अब उनके पास 100 और प्लस 10 रुपया हो गया। लास्ट में गए, आपने 100 रुपया दिया और टोटल 100 रुपया। अब तो ब्याज मिलेगा नहीं, तो टोटल 1 2 3 4 400 ये, और 30 20 50 10 60 460। यानी आपने कितनी दी, 100 रुपए की 4 किस्तें दी, 400 रुपए, और लाला जी के अकाउंट में पहुंच गया 460 रुपए। तो ये 60 रुपया ये थी उनकी देय राशि, यानी लाला जी को 60 रुपया ब्याज मिला। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज पर इसी तरीके से इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन लगाएंगे। अगर वो कह देंगे कि देय राशि 460 रुपए है, तो प्रत्येक समान किस्त क्या होगी, तो प्रत्येक समान किस्त 100 रुपए होगी। यानी इसको शॉर्ट में कैसे लगाएंगे, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से लगाने की कोशिश करें, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो सर, क्वेश्चन 144 रुपए की राशि 4 बराबर किस्तों में दे। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त बताइए यदि ब्याज की दर 12%। अब देखो कितनी किस्तें हैं, किस्तें कितनी देनी पड़ेगी, किस्तों की संख्या कितनी होगी, 4 किस्तें, और 4 किस्तें वो भी कैसी होंगी, बराबर। 4 किस्तों में दे है, टाइम कितना दे रहा है, 4 किस्तें हो गई, और कुल देय राशि आपकी है 944। देय राशि तुम्हारी है 944 रुपया। ठीक है, देय राशि आपकी 944 रुपया है। तो प्रत्येक किस्त बताइए। अब देखो कैसे करते हैं, अगर हमने अब ये जो 944 रुपया देय राशि है, मतलब अभी हमने जो समझाया था, ये लाला जी के पास रुपया है। ठीक है, लाला जी के पास, इससे क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आपने 100 रुपया दिए, दर 12% थी। दर कितनी है, दर लिखा नहीं, दर आपकी है 12% है, तो लाला जी के पास कितना रुपया, 12 रुपया ब्याज और पहुंच गया। नहीं, 12 रुपया ब्याज पहुंचा, ना 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 ना, ये तो 12 1 साल के लिए, किस्तें 4 हैं। तो हमने क्या बताया था आपको, अगर 4 किस्तें हैं, अगर 4 किस्तें यहाँ तो लाला जी जमा करेंगे, इस वर्ष के अंत में जमा करेंगे, तो इस पर तो ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज उन 3 पर उन्हें मिलेगा। तो 3 पर मिलेगा 12 × 3। फिर अगले के लिए 100 + 12 × 2, और उसके अगले के लिए 100 + 12 × 1, और उसके अगले के लिए 100 रुपया, और कोई ब्याज नहीं, यानी 400 ये हो जाएगा, और 12 × 36, 12 × 2 = 24, और 12 × 1 = 12, जोड़ोगे 6 × 4 = 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 7, कितना आ जाएगा 472। और ये देय राशि अगर 472 है, तो प्रत्येक किस्त कितने की हो जाएगी, 100 रुपए की। और देय राशि 472 नहीं 944 है, तो ये 944 रुपए है प्रत्येक किस्त। अगर 100 की हो गई तो इसको सॉल्व कर ले, कितने टाइम्स जाएगा, और सॉरी 944 है 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 47 दूनी 94, तो प्रत्येक किस्त कितने हो जाएगी, 200 रुपये। तो आंसर क्या आएगा, प्रत्येक किस्त का आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है सर, ये था आज का ये साधारण ब्याज की किस्त पर आधारित पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट, क्या ये तो हमने विस्तार में बता दिया। जैसे माना कि 1740 रुपए की देय राशि 5 बराबर किस्तों में दे, तो देय राशि कितनी है, देय राशि है आपकी 1744 नहीं 40 रुपये। और किस्तें कितनी है, किस्तों की संख्या अगर हम बात करें, किस्तों की संख्या कितनी है आपकी 5, कितनी है 5, और दर कितनी है 8%, दर कितनी है
दर है आपकी 8%। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक किस्त क्या होगी। अब देखो तो क्या होगी, इसको ऐसे लिख लेंगे कि पहली किस्त 100 रुपया, दूसरे साल के लिए अब पहले वाले पे लास्ट से 1 2 3 4 5 यहां से लगाना स्टार्ट कर दें। पहले 100 रुपया दिया, ब्याज नहीं मिलेगा। यहां अगर उसने 100 रुपया दिया तो 8 रुपया ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा 108। अगले के लिए ब्याज दिया तो 1 2 पर ब्याज मिलेगा, 8 दूनी 16 116, 8 फिर जोड़ लो 124, फिर 8 जोड़ लो 124, 8 32, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, इनको जोड़ लो। ये तुम्हारी क्या आती है, देय राशि। और किस्त कितनी आती है, किस्त आती है 100 रुपया। अब जोड़ोगे 8 और 6 14, 14 4 18, 2 20 की शून्य हासिल लगी 2 2 1 3 2 5 3 8, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 580 देय राशि, जबकि देय राशि है 1740। तो 580 हो गया, और प्रत्येक किस्त कितनी हो जाएगी, 100 रुपया। इसको आप सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट जाएगा। अब 58 कितनी बार, 8 तिया 3 बार कट जाएगा, 8 तिया 24, 5 तिया 15 और 2 17, कितना आ जाएगा, प्रत्येक किस्त हो जाएगा आपका 300 रुपया। ठीक है, हम लास्ट से लगा रहे, लास्ट में अगर 100 रुपया अंत में जमा किया कोई ब्याज नहीं। अब यहाँ जमा किया तो भैया कितने का, 1 साल का ब्याज मिलेगा। यहाँ जमा किया फिर 2 साल का ब्याज मिलेगा। यहाँ जमा किया 3 साल का ब्याज मिलेगा। यहाँ जमा किया 4 साल का ब्याज। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब मेरी क्लास है, देखिए टाइम बचा तो कराते हैं, नहीं तो कुछ क्वेश्चन, सॉरी क्लास का टाइम हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, और आप कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ ना कुछ हमारी भी समस्याएं हैं, उन समस्या का धीरे धीरे हम निदान कर रहे हैं। और अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हम आपके लिए लगातार वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।